आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्केनिया में। और हम आज प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं 37 क्वेश्चन का, जिसमें आप लोग शामिल होइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है मातृणाम। मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? मातृ प्लस ऋणाम। सी आंसर आपका सही हो जाएगा, पहले का सी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो आप लोग बताइए कि ऊ किस प्रकार का स्वर हो जाएगा। तो ऊ जिह्वा की स्थिति के आधार पर ऊ पश्च स्वर है, और जबकि जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर ऊ समृद्ध स्वर है। तो इस प्रकार यह पश्च समृद्ध स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्च समृद्ध स्वर हो जाएगा। तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। तो प्रकृति हो जाएगा। 3 का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मौसम आज सुहावना। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? तो सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द हो जाएगा? तो सुहावना शब्द शब्द विशेषण है। क्या है? विशेषण है। तो इसमें 4 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सुहावना शब्द विशेषण है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? तो आलस्य एक तत्सम शब्द है। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। तो श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? श्रृंगार। क्या हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। तो कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। 7 का क्या सही हो जाएगा? तो कर्कश का विलोम हो जाएगा मधुर। क्या हो जाएगा? मधुर। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 7 का बी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें हम गलत देखेंगे कौन सा है। तो जिसका इलाज ना हो, जिसका इलाज ना हो। तो दुसाध्य, जो मनुष्यता के लिए मनुष्यता से दूर हो। अमानुषिक, जो कम खर्च करने वाला हो। अपव्ययी, और जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो। तो इसमें गलत देखना है कौन सा गलत है। तो इसमें जो कम खर्च करने वाला हो वो अपव्ययी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मितव्ययी होगा। क्या होगा? मितव्ययी। तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं रिक्त स्थान पर मुहावरे का चयन करें। तो यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है। स्वयं क्या होता है? अब इसमें देख लेते हैं क्या हो जाएगा। जो इतिहास लिखे जाने, असमंजस में पड़ जाता है, सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है। तो 9 नंबर में क्या होगा? 9 नंबर में हो जाएगा स्वयं सिर धुनता है। क्या से हो जाएगा? स्वयं सिर धुनता है। यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा 10 नंबर में बताइए। तो बहिर। बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहिर हो जाएगा। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार। क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार। 11 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निर्दय में समास है। निर्दय में समास है, तो निर्दय में समास क्या हो जाएगा? निर्दय में समास क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। 12 में निर्दय का समास विग्रह, इसका समास विग्रह हो जाएगा दया नहीं है। निर्दय का मतलब दया नहीं है, अतः निर्दय में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 12 का डी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें संयुक्त वाक्य का चयन करना है 13 में। तो संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा? उसने खाना खाया और सो गया। क्या हो जाएगा? उसने खाना खाया और सो गया। तो संयुक्त वाक्य में सी आंसर सही हो जाएगा।
13 का सी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द का चयन करना है तो द्वार का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? कपाट। कपाट हो जाएगा। 14 का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। अध्यापक 1 नंबर, हमसे एक लेख, दूसरा लिखवाया तीसरा, और कोई त्रुटि नहीं है चौथा। तो इसमें देखना है कि क्या सही, इसमें क्या करना है, त्रुटि किस में हो जाएगा? अध्यापक में। पहले नंबर में सही त्रुटि हो जाएगी। तो इसमें हमको क्या करना है? अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया। यहाँ पे कारक संबंधी त्रुटि है। 15 का ए आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो देख लेते हैं आगे क्या है। किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो इसमें सही क्या होगा? इसमें सही क्या हो जाएगा? 16 नंबर में क्या सही हो जाएगा बताइए आप लोग? उस देश के आदर्श विद्यार्थी, उस देश के आदर्श विद्यार्थी क्या सही हो जाएगा? उस देश के आदर्श विद्यार्थी, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहा जाएगा? तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें देख लेते हैं क्या सही होगा। इसमें सही हो जाएगा आपका रोला। रोला, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्या सही होगा? रोला सममात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, रिक्त स्थान भरना है। इसमें दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें क्या? धर्म निरपेक्ष क्या हो जाएगा? 18 में क्या भरा जाएगा? धर्म निरपेक्ष शब्द जो है इसमें रखना उचित रहेगा। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। 18 का ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 19 से लेकर 23 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो विकल्प को चुनिए। इसमें क्या है कि हम इसमें आंसर बता देंगे और आप लोग इसको सही से पढ़ के कीजिएगा ताकि उत्तर गलत ना हो। और हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है। तो निस्वार्थ का विपरीतार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताइए 19 में क्या हो जाएगा? निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वार्थ। डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? तो इसमें क्या करना है? आध्यात्मिकता में देख लेना है कि कौन कौन से उपसर्ग और प्रत्यय लगे हैं। तो इसमें आध्यात्मिकता में 20 नंबर में क्या हो जाएगा? 20 नंबर में आपका सही है अधि तथा इक। सी आंसर सही होगा। अधि तथा इक उपसर्ग हैं और ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, में ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो क्या है? 21 में क्या सही हो जाएगा? 21 में जो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहें। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहेंगे। और अगला क्वेश्चन नंबर 22, कठोर सत्य किसे कहा गया है? तो कठोर सत्य किसे कहा गया है? भौतिक शरीर की नश्वरता को कठोर सत्य कहा गया है। भौतिक शरीर की नश्वरता को। 22 का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? तो इसमें देख लेते हैं 23 नंबर में। तो 23 नंबर में आपका क्या सही हो जाएगा? अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेने की। अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेने की। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेने की।
तो 23 में डी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 24, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? श्रद्धा प्लस आनंद। बी आंसर सही हो जाएगा। 24 का बी आंसर सही है, श्रद्धा प्लस आनंद। अगला क्वेश्चन नंबर 25, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, तो इसमें क्रिया कैसी हो जाएगी? पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें कर्म दिया हुआ है इस वाक्य में, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। 25 का डी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो देवता का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? किंकर। 26 का सी आंसर सही हो जाएगा, किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द, मोक्ष चाहने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। ए आंसर सही हो जाएगा, मुमुक्षु। 27 का ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि के लिए अनेकार्थी शब्द है, तो अनेकार्थी शब्द इसमें क्या हो जाएगा? 28 का हरि। ये सब किसके अनेकार्थी शब्द हैं? हरि के हैं, तो 28 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल का उदाहरण क्या हो जाएगा? वह जाता है, वह जाता है। 29 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, वह जाता है वर्तमान काल का उदाहरण है। और अगला क्वेश्चन नंबर 30, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, वह सारी रात पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा। 30 का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसमें हार मान लेना, डी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें सही जोड़ा देख लेते हैं, प्रिय प्रवास हरिओत जी की रचना है, सही है, तो आपका 32 का ए आंसर सही हो जाएगा। सांदगीत किसकी रचना है? सांदगीत, तो सांदगीत किसकी रचना हो जाएगी? 32 में आप लोग बताइए, 32 में सांदगीत किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की है। और आंसू, आंसू, आंसू किसकी रचना हो जाएगी? तो 32 में आंसू, आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो आपका 32 में ए आंसर सही हो जाएगा, प्रिय प्रवास हरिओत जी की रचना है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों घटिए वृष भानुजा, वे हलदर के वीर, में अलंकार देखना है। तो इसमें इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार हो जाएगा। 33 का सी आंसर क्या हो जाएगा? इन पंक्तियों में कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित शब्दों में से एक शुद्ध वर्तनी चुनना है, तो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? निरपराध। 34 का डी आंसर सही हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा अवयव का भेद नहीं है? तो अवयव का भेद इसमें क्या नहीं हो जाएगा? परिमाण बोधक अवयव का भेद नहीं है, सी आंसर से हो जाएगा, 35 का सी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 36, सुख दुख के बीच लगने वाला ये चिन्ह, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इस चिन्ह को 36 नंबर में देख लीजिए, इस चिन्ह को क्या कहेंगे? इस चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहेंगे, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, 36 में बी आंसर सही हो जाएगा, योजक चिन्ह कहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 37, 37 में है ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है? तो चमेली में ई प्रत्यय नहीं लगा है, 37 का बी आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एग्जाम स्केनिया से जुड़िए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।